अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बिग स्कैम एक्सपोज्ड डीएचए वेस बहरिया टाउन। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है डीएचए फेज 3 और आगोश 2 की एक नई एक्सेस। डीएचए ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर एक ये अप्रोच जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ओपन भी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा जो एरिया है आगोश 2, बहरिया गार्डन सिटी, डीएचए 3 कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जहां तक बहरिया टाउन और डीएचए की इसके अंदर बात है तो कुछ अरसे से तकरीबन 1 साल से इस एरिया पे स्पेसिफिकली बहरिया टाउन का जो गार्डन सिटी है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ इसके जो अलॉटीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे वो टाइम एंड अगेन हमसे रब्ता भी करते थे इस सिलसिले के अंदर कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की इसमें इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश है कि हम ये आगोश की अप्रोच का इम्पैक्ट डीएचए के हवाले से भी समझें, आगोश के हवाले से भी समझें और जो बहरिया टाउन गार्डन सिटी है उसके अंदर जो इशूज़ इसी चीज़ से कनेक्टेड हैं उसको भी जिक्र करें। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको इस नए रास्ते के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं, हमने कुछ टाइम पहले देख लिया था कि आगोश 2 के बाहर डीएचए 3 का एक बोर्ड लग गया कि भाई आगोश 2 एंड डीएचए फेज 3। अब प्रॉपर इसकी वीडियोस जारी कर दी गई हैं कि जो डीएचए के ऑफिशियल हैंडल्स हैं फेसबुक के और यूट्यूब के ऊपर के एक सड़क जा रही है स्ट्रेट बिल्कुल एंड तक जाती है, लेफ्ट साइड से आप एंटर करके आर्मी एलोकेशन वाली डीएचए 3 के एरिया में एंटर कर जाते हैं। जबरदस्त इंपैक्ट देने वाला है डीएचए फेज 3 को। ये आर्मी एलोकेशन को भी इससे जबरदस्त फायदा होगा, डीएचए 3 को भी फायदा होगा। एक ऐसा डीएचए जिसका एक गेट डी मॉल के बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर ये आगोश 2 वाली एंट्रेंस, फिर नेवी की एंट्रेंस, फिर उसके बाद जो न्यू पिंडी की सेक्टर के की एंट्रेंस है वो। उसके अलावा जब आप पहली एंट्रेंस से एंटर कर रहे हैं डी मॉल के सामने वाली, उससे भी आप बहरिया टाउन को फेज 7 को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर एक और एक्सेस जो कि आप हेमलेट से पीछे से एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली फेज 8 के अंदर। तो एक जबरदस्त इंपैक्ट इसका मार्केट की तरफ आने वाला है। तो डीएचए फेज 3 इज अबाउट टू बूम। रावलपिंडी रिंग रोड भी जबरदस्त है, एक पीसफुल लिविंग है। और आर्मी एलोकेशन के अंदर आप अनडेवलप प्लॉट्स भी ले लें क्योंकि सस्ते हैं एक कनाल के, या फिर आप डेवलप प्रॉपर्टी ले लें, या फिर डीएचए फेज 3 के अंदर आप डेवलप प्रॉपर्टी ले लें, आपको इंशाल्लाह जबरदस्त किस्म का फायदा होगा। लेकिन हम उस मुद्दे के ऊपर आते हैं जब हम एक कह रहे हैं कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड। अब पिछले कुछ दिनों से हम एक स्प्री के ऊपर चल रहे हैं, फैसल टाउन के बारे में बता रहे हैं, बहरिया टाउन के बारे में बता रहे हैं, उन तमाम स्कैम्स के बारे में बता रहे हैं जो एंड यूजर्स के साथ हो रहे हैं। लेकिन ये स्कैम एंड यूजर के साथ कम हुआ, डीएचए के साथ ज्यादा हो गया। इसका मामला कुछ ऐसे है कि बहुत शुरू के टाइम में जब डीएचए और बहरिया साथ आए तो डीएचए को इतना लैंड प्रोक्योरमेंट का काम उस वक्त नहीं आता था। जितने भी डीएचए हम बने हुए देख रहे हैं, डीएचए फेज 1 भी ऑलरेडी मोरगा 1 था, 2 आर्मी वेलफेयर सोसाइटी हुमक थी, 3 जो था वो रेवेन्यू सोसाइटी से न्यू पिंडी की लिया गया था, 4 इन्होंने अपना बनाया, बहरिया टाउन ने जमीन प्रोक्योर करके दी, 5 इन्होंने चौधरी इस्माइल से लिया, 6 बहरिया टाउन ने जमीन प्रोक्योर करके दी, 3 की जमीन भी बहरिया टाउन प्रोक्योर कर रहा था और फेज 7 की जमीन भी बहरिया टाउन प्रोक्योर कर रहा था। इस सब के अंदर डीएचए को बहुत कई जगह पे फायदा हुआ। डीएचए फेज 7 डीएचए वैली की तरह कहीं पे नुकसान भी हुआ। लेकिन जब हम डीएचए फेज 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी जमीन बहरिया टाउन ने डीएचए के लिए प्रोक्योर की, अल्टीमेटली ये डीएचए के नाम के ऊपर कर दी लेकिन कब्जा नहीं डिलीवर किया। ठीक है। इस कब्जा दिए बगैर बहरिया टाउन ने अपना गार्डन सिटी बनाया। गार्डन सिटी जोन 5 to 9 हमने ऑलरेडी पिछले तकरीबन 8-9 सालों के अंदर डीएचए की तरफ जाते हुए भी देखे। ओरिजिनली गार्डन सिटी के नाम से जोन 5 to 9 एंड यूजर्स को बेचा गया, लेकिन जब डीएचए ने इसको टेक ओवर किया, इसी ओरिजिनलिटी यानी ये डीएचए की जमीन थी, डीएचए बहुत पहले से इसके ऊपर कह रहा था। और जोन 5 to 9 जब ट्रांसफर हुआ तो एंड यूजर नहीं ट्रांसफर हुआ। एंड यूजर सिर्फ वो ट्रांसफर हुआ जिसकी बिल्टअप प्रॉपर्टी बनी हुई थी, घर बना हुआ था, कमर्शियल बना हुआ था, या फिर सिर्फ वो जिसने अपने हक के लिए लड़ लिया, अपना हक मांग लिया, आवाज उठा लिया अपने हक के लिए। तो उनके ऊपर भी कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगा के डीएचए ने उनको केटर कर लिया। लेकिन बाकी तमाम इन्वेंट्री मार्केट के अंदर डीएचए ने बेची आराम से करके। यानी मिस्ट्री होशियार बाश भी किया था इसके ऊपर कि आपकी जो प्रॉपर्टीज बहरिया की तरफ से तो जाएं। बिल्कुल एक खास तौर पे इसकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहरिया टाउन ने लोगों को बेची हुई थी, डीएचए ने कह दिया कि भाई ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज किसी भी एंड यूजर की नहीं है, ये डीएचए की जमीन है और अगर आपके कोई भी मामला आते हैं तो आप बहरिया टाउन से जाके इसको क्लियर कर दें। ये वो पहला मौका था कि जिसके ऊपर हमने बहरिया टाउन की तरफ कोई मामला आते हुए देखा था। अब तो मामला बहुत ज्यादा खुल चुका है। 2 साल दो एक साल पहले ये अब जो साथ भाई इस टाइम के ऊपर हो रहा है गार्डन सिटी के हवाले से और आगोश
के हवाले से भी, और गार्डन सिटी में स्पेसिफिकली बहरिया टाउन में जोन 5 है, 5B और ओरिएंटल गार्डन्स हैं, और आहोश 2 तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी। इसके बारे में भी साथ में ये कहा जाता था कि ये ओरिजिनली जो इस जगह की ज़मीनें थी वो DHA के लिए प्रोक्योर की गई थी। इनिशियली जो इसकी प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी DHA के नाम के ऊपर। इसके हवाले से साथ भी क्या कहते हैं? जब ओरिजिनली ये सारी जमीन, जब बहरिया टाउन इस तरीके की प्रोक्योरमेंट कर रहा था, तो ओरिएंटल गार्डन की जमीन भी, जोन 4 ईस्ट, जोन 5A, जोन 5B की जमीन भी, इवन आहोश 2 की जमीन भी DHA के नाम पे है। आज भी ओरिजिनलिटी के अंदर ये DHA की जमीन है। बाद में ये आहोश को बेच भी दिया गया, आहोश ने अपनी सोसाइटी उसके ऊपर बना भी ली, लोगों को प्लॉट्स एलोकेट कर भी दिए। बहरिया टाउन ने भी ये ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 20 ईयर्स ये प्लॉट्स दिए रखे। DHA उसके ऊपर खामोश रहा। खामोशी किस वजह से थी, क्यों थी? अच्छे लिंक्स की वजह से थी। अच्छी खास तौर पे मलिक साहब ने अपने प्राइम के अंदर तो ही वाज टू क्लोज टू विद द एस्टैब्लिशमेंट, टू क्लोज विद एवरी पॉलिटिकल पार्टी दैट हैड बीन अप। तो उस टाइम के ऊपर शायद किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब बोलने का टाइम आ गया, और अब बोलना खामोशी से इस तरीके से हो रहा है कि अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप कोई कमर्शियल अपना बना रहे हैं, आपको कमर्शियल नहीं बनाने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बिल्ट अप प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पहले कहा कि अगर DHA 3 एक्सीडेंट सिटी के अंदर आपके पास घर बना हुआ था तो आपको कुछ नहीं कहा गया, यानी अब आपको घर बनाने या बिल्डिंग बनाने दिया ही नहीं जा रहा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि एंड यूजर को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर DHA ने इसको टेक ओवर कर लिया, बहरिया टाउन वाले पूरे कहते रहते हैं हमें DHA टेक ओवर कर लेगा, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई नहीं होगी तुम्हारे बल्ले बल्ले। अगर तुम्हें DHA ने टेक ओवर कर लिया, अगर वो जमीन उसकी हो गई, किसी भी पैसों के अगेंस्ट जो DHA ने बहरिया टाउन से लेने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन तमाम मिस कमिटमेंट्स के जो बहरिया टाउन ने DHA के साथ की, DHA फेज 7 के अंदर, 6 के अंदर, DHA फेज 4 के अंदर, DHA फेज 3 के अंदर, और भी जो मिस कमिटमेंट्स थी, अगर DHA अपने पैसे लेने के ऊपर आ गया तो एंड यूजर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेश इन्वेंटरी है मार्केट में सेल करने वाली। और आजकल है साल 2026, ये बिकी भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बिकी भी है। तो अगर ये आपके प्लॉट्स एक इन्वेंट्री की हैसियत से मार्केट के अंदर आज की डेट में भी आ जाएं, तो कम से कम 70, 80, 85 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट तो होगा, 85 का नहीं होगा, 65 का होगा। DHA के ब्रांड नेम के साथ लगेगा, उसके साथ तो इवेंचुअली यूजर रेट करोड़ का हो जाएगा DHA के ब्रांड नेम के साथ। तो एंड यूजर को कुछ उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो इस चीज के ऊपर जरा सोच साहब। एंड यूजर के हवाले से आप बातचीत कर रहे हैं, अब ये 2 सोसाइटियां में नजर आ रही हैं। एक आहोश 2 है, उसमें से तो DHA ने बाहर, आप कह रहे हैं कि बोर्ड भी लगा दिया अपना DHA फेज 3 आहोश 2 का गेट बना के, और अब एक्सेस भी पूरी हो गई है, आर्मी एलोकेशन को आ रही है। तो आहोश के जो अलॉटीज होंगे वो उस तरीके से आहोश 2 के बड़े खुश हो रहे होंगे कि जी अब तो DHA की सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी, तो ये जो आहोश 2 है ये भी आसमानों की बुलंदी को जो है वो छूने लग जाएगा। और सेम इसी तरीके से जो गार्डन सिटी के अंदर बहरिया टाउन के जिन लोगों को घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, डेफिनेटली जब आप अपने फिजिकली पोजेशन प्रॉपर्टी के ऊपर जाके कब्जा नहीं ले सकते या घर नहीं बना सकते, उसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी नहीं है। साथ भी ये अलॉटीज के हवाले से आप बताएं कि इनको इस टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए, ये बताएं। अगर DHA ने अपनी जमीन क्लेम कर ली और उतने एग्रेसिवली कर ली कि जितना गार्डन सिटी के अंदर उन्होंने प्रीवियसली किया था, तो फिर तो एंड यूजर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर DHA इस तरह गया उनके ऊपर, जैसे प्रेसिडेंट ये है कि DHA फेज 1 के अंदर लॉयर्स कॉलोनी थी, लॉयर्स की अपनी थी, सेक्टर A1 B1 के नाम से आज भी DHA 1 के साथ मुंसलिक है। हाँ, उसकी सड़कें उतनी बड़ी नहीं हो रही क्योंकि वो लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं अदा कर रहे, छोटी छोटी पतली पतली सड़कों के साथ है, लेकिन A1 और B1 अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता था। लेकिन याद रहे वो जमीन DHA की नहीं थी, वहां से DHA ने सिर्फ एक्सेस लिया था, और उस एक्सेस से डेफिनेटली DHA फेज 1 को भी फायदा हुआ, पूरे बहरिया 7-8 को भी फायदा हुआ, खासतौर पे उस कनेक्टिविटी के बनने से जो DHA फेज 1 के आगे हमें नजर आती है। तो लॉयर्स को तो कुछ इन्होंने मामलात उनके साथ नहीं किए, जमीन उनकी थी, लेकिन आहोश की जमीन तो DHA के नाम पे है। तो अगर DHA चाहे एग्रेसिव मामला करना, तो एंड यूजर को नुकसान हो सकता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे किसी की बिल्टअप प्रॉपर्टी है तो वो सेफ है। लेकिन दुआ करते हैं कि DHA उतना एग्रेसिवली इसका ऊपर स्टांस ना ले, सिर्फ रास्ते की मामलात रखे, और अगर सिर्फ रास्ते का मामलात रखे तो आहोश 2 के एंड यूजर्स को वाकई फायदा हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेस तो DHA ने ऑलरेडी ओपन कर दी है पब्लिक यूज के लिए। फिर अगर मैं गार्डन सिटी के ऊपर आता हूं, तो गार्डन सिटी के साथ तो मामला सख्त ही है भाई, खास तौर पे जोन 5A, 5B, 4 ईस्ट ओरिएंटल गार्डन के लिए ये तो मामला सख्त ही है। अगर आपके पास यहाँ पे घर बना हुआ है, आप बच गए, लेकिन अगर आपको घर नहीं बनाने दिया जा रहा, आपका घर नहीं बना हुआ, तो फिर आप नहीं बचे। आपकी प्रॉपर्टी अब बहरिया ही उसकी जमानत लेगा और बहरिया ही उसको क्लियर करेगा किसी न किसी तरीके से। DHA अगर इसके ऊपर आ गया तो DHA के पास और भी ज्यादा एक्सेसेस हो जाएंगी। DHA फेज 3 के लिए वो हो जाएगी ओरिएंटल गार्डन वाली, वो जो इजिप्शियन स्टाइल बनी हुई है, इंस्टाग्रामेबल स्पेस है, उधर लोग जो है वो ज्यादा जाते हैं, ये जो नए नवेले जोड़े होते हैं
तस्वीरें अपनी खिंचवाते हैं जाके। फिर यहाँ पे एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे डॉल्मेन सिटी आ रही है। डॉल्मेन सिटी इतना ही प्राइज्ड और प्राइम प्रोजेक्ट है डीएचए और डॉल्मेन ग्रुप का, कराची वाले डॉल्मेन ग्रुप का। जैसे कि डीएचए मरीना है, हम डीएचए मरीना को बिल्कुल उठा के चल रहे हैं, लेकिन डॉल्मेन सिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे। डीएचए फेज 3 को ऐसी 5 मिनट सिटी मिलने वाली है। यहाँ पे आप डॉल्मेन मॉल भी देखेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी देखेंगे, रीट फॉर्मेट के ऊपर ये चलेंगे, तो उसके गिरदोनवा की जमीन को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। डीएचए इसको अल्टीमेटली टेक ओवर करेगा एंड आई होप एंड प्रे कि डीएचए इसको टेक ओवर करे, क्योंकि अगर किसी चीज की बेस फ्रॉडुलेंट है, धोखाधड़ी के ऊपर बेस्ड है, तो डेफिनेटली उसको कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। और अगर डीएचए ये मामला कर रहा है तो ठीक है, एंड यूजर के साथ मैं गमगीन हूं, लेकिन एंड यूजर को जो नई अप्रोच डीएचए 3 को मिल रही है, आहोश 2 की रोड भी कारपेट हो गई है, और ये रोड आपको नई अप्रोच प्रोवाइड करती है। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन वाला जो एरिया है, स्पेसिफिकली जो सेक्टर DEF वाला एरिया है, उसको ये रोड मिलती है। इस नई अप्रोच का साथ भी इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हमें सेक्टर D आर्मी एलोकेशन के अंदर भी कुछ घर वगैरह एक्टिविटीज होती हुई नजर आ रही हैं। 2 के डीएचए 3 के अंदर बहुत सारी हमें लिटिगेटेड स्पेसेस भी मिलते हैं, बट स्टिल इस अप्रोच का डीएचए 3 की जो आर्मी एलोकेशन है उस पर क्या इंपैक्ट हो गई है? मेगा इंपैक्ट आएगा भाई। कनेक्टिविटी बनने से डीएचए फेज 2 कनेक्टेड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से, कहूटा रोड से, जीटी रोड से, कितनी मेगा चीज है। एक इसी तरीके से मरगला एनक्लेव को नया रूट मिल गया, लोग उसके ऊपर बड़े गर्म सर्द हुए, लेकिन वो नया रूट तो उससे मिल रहा है। और अब पार्क व्यू सिटी वाले भी, बहरिया एनक्लेव वाले भी सब कह रहे हैं कि भाई इस रूट से हमें बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। अगर किसी भी सोसाइटी को एक नई एक्सेस मिल जाती है, इजी एक्सेस मिल जाती है, तो ग्रोथ उस तरफ आती है। आर्मी एलोकेशन इज गोइंग टू ग्रो। चाहे आप अनडेवलप प्लॉट ले लें, सस्ता मिलेगा, डेवलप प्लॉट ले लें, वो भी अभी सस्ता ही है। सेक्टर ए बी में इन्वेस्ट कर लें या फिर सेक्टर के में इन्वेस्ट कर लें। डीएचए 3 का वंस अगेन बार बार कहूंगा कि भाई फ्यूचर ब्राइट है। रावलपिंडी रिंग रोड भी इससे इंपैक्ट करेगी। पीसफुल सा स्पेस है, जैसा स्पेस आपको अस्क्रीज के अंदर या डीएचए से आप एक्सपेक्ट करते हैं, डीएचए फेज 3 बिल्कुल वैसा ही है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।